बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट क्वेश्चन किए थे जो 4 से 7 तक थे। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 की। तो मैंने 3.1, 3.2 एंड 3.3 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप उनके रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो इसकी सबसे पहले वो सबसे पहले कह रहे हैं राइट इन टेबुलर फॉर्म, यानी इनको टेबुलर फॉर्म में लिखें। अब हमारे पास टेबुलर फॉर्म क्या है, हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। टेबुलर फॉर्म हमारे पास ये देखें, वो कह रहे हैं कि आ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इज़ एलिमेंट विद इन ब्रैकेट्स, यानी हरूफ को इनकी ब्रैकेट में लिखने को, यानी हरूफ को एक सेट की बिना पर ब्रैकेट में लिखने को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये देखें ए का सेट है, ए ई आई ओ यू वोवल्स है, यानी हरूफ को इनको ब्रैकेट में लिखना क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2n आगे हमारे पास क्या है, कोमा n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब हमारे पास नेचुरल नंबर क्या है, ये देखिए हमारे पास पेज नंबर 40 है। नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास है 1, 2 एंड 3, यानी 1, 2, 3 हमारे पास इसी तरह ही चलती जा रही हैं वैल्यू। तो हम इसको डिस्क्राइब कर लेंगे किस तरह। उसने हमें लिमिट नहीं बताई नेचुरल नंबर वालों ने, तो अगर हम यहाँ लिखें n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, यानी n की पावर हमारे पास हो, n कर रहा है बिलोंग नेचुरल नंबर से। अब हमारे पास 2n है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2n में जो अपनी वैल्यू नेचुरल नंबर है उनको हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी 2n है, अगर हम 2n में करें यानी 2, नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 से आगे वैल्यू चलती जा रही है, लिमिट नहीं उन्होंने बताई। 1 में n की पावर अगर 1 लें तो हमारे पास 2 1s are 2। ठीक है, अगर हम 2 की पावर 2n की पावर लें 2 और n की पावर अगर हम लें, यहाँ 1 लें थे, आगे हम 2 लें तो 2 2s are 4। और अगर फिर हम 2 की पावर अगर 3 लें तो हमारे पास होता है 2 3s are 6। ठीक है, इसी तरह अगर हम 2 की पावर n हो हमारे पास, अगर 2 की वैल्यू हम पुट करें n की वैल्यू जैसे हमने 1 2 3 तरतीब से चलती जा रही है, तो यहाँ पुट करें हमारे पास 4, 2 4s are 8, यानी इसी तरह पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जैसा कि उन्होंने हमें लिमिट नहीं बताई, नेचुरल नंबर में लिमिट नहीं बताई, तो हम लिख सकते हैं हमारे पास वैल्यू आई है, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हमारे पास आया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 2 को 3 से किया 6, 2 को 4 से किया 8, यानी इसी तरह हमारे पास चलती जाएंगे 8, आगे 10 आ जाएगा, फिर 12 14 7 16 18, यानी इस तरह चलती जा रही है। उन्होंने लिमिट नहीं बताई तो हम भी यहाँ डॉट लगाकर फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2m + 1 और m बिलोंग कर रहा है, यानी ये वाला m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास ये देखें n बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर से, यानी 2n, ये वाला n बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर से। तो हमारे पास नेचुरल नंबर, मैंने आपसे बताया कि हमारे पास नेचुरल नंबर कौन से हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ 1 2 3 4, यानी इसी तरतीब से चलते जा रहे हैं। ठीक है, इनकी कोई लिमिट नहीं बताई उन्होंने, तो हम इनको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यू है, यानी 2m + 1, नेचुरल नंबर हमारे पास फर्स्ट वाला जो 1 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2m 1 + 1, यहाँ हम नेचुरल नंबर अपने लिखेंगे। ठीक है, तो 2 1s are 2 प्लस ये वाला 1 वैसे ही, इनको ऐड करें तो हमारे पास 3 आ जाता है। ठीक है,
तो इसी के साथ अगर हम करें यानी 2m प्लस 1, अब पहला हमने डिजिट किया था, अब दूसरा करेंगे, पुट करेंगे तो 2m की पावर हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस 1, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1, इसी तरह इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इसी तरह ये हमारे पास वैल्यू 2m प्लस 1। अब हमारे पास तीसरा डिजिट है 3, 2m की 3 प्लस 1, 2 3 ज़ार 8 प्लस और ये वाला 1, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 9। यानी इसी तरह ये उन्होंने नेचुरल नंबर है, जितने मर्ज़ी आप लिख लें। यानी ये देखिए 2m प्लस 1, तो इनमें 2 है, दूसरी हमारे पास वैल्यू है लास्ट 4 प्लस 1, 2 4 ज़ार 8, सॉरी यहाँ से हमारे पास मिस्टेक हो गई थी, 2 3 ज़ार 6 प्लस ऐड करें तो हमारे पास 7 बनता है। ठीक है, 2 4 ज़ार 8 प्लस 1, इनको ऐड करते तो हमारे पास 9 बनता है। यानी हमारे पास ये जो वैल्यू लिखी है ये इसकी m बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ये इसकी आंसर आएगा। यानी करली ब्रैकेट्स 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अब उन्होंने इसकी लिमिट नहीं बताई तो हम भी इस यहाँ डॉट लगा देंगे, यानी इसी तरह आगे चलती जा रही हैं। तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन x सच डेट x इज इक्वल टू 11 n, और n बिलोंग कर रहा है होल नंबर से w से, एंड n लेस देन है 11 से। ठीक है, n लेस देन है 11 से, यानी n 11 से लेस देन जो यानी 0 से लेकर 11 तक वैल्यू। ठीक है, और होल नंबर हमारे पास देखते हैं क्या है। ये देखें, ये हमारे पास होल नंबर है w से, होल नंबर दी सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी 0 1 2, 0 से शुरू हो रहे हैं, 1 2 आगे तरतीब के साथ चलती जा रही हैं वैल्यू। तो लिमिट नहीं बताई इन्होंने भी, हम यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखें 11 की पावर n है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 11, जैसे कि होल नंबर हमारे पास वो लिख लेते हैं। होल नंबर थे 0 से स्टार्ट हो रहे थे, 1 2 3 4 5, उन्होंने कहा 11 तक, यानी 11 तक 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, ये हमारे पास होल नंबर है। तो इनको हम पुट करके आंसर निकालेंगे, यानी n नंबर हमारे पास कौन सा पहला 0, 11 को जो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास दूसरा जो 1 है, तो हम 11 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 ज़ार 11, तो अगर 11 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 11 2 ज़ार 22, और अगर 11 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33, 11 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 11 4 ज़ार 44। यानी इसी तरह ही अगर देखें हमारे 11 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 55 बनता है, और 11 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 11 6 ज़ार 66, 11 n, यानी ये पावर जो n है 11 n जो नंबर है वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 67 आ गया, 11 7 ज़ार 77, एंड 11 n की जो वैल्यू है वहाँ हमारे पास क्या है 7 8 आ गए, 8 9 10 एंड 11। ठीक है, 8 11 8 ज़ार 88, आगे 11 9 ज़ार 99। तो आगे चलते हैं, हमारे पास ये 11 10 ज़ार 110। ठीक है, तो हमारे पास होल नंबर थे, यानी तरतीब के साथ चलती जा रही थी वैल्यू। तो हम यहाँ थे, हमारे पास जो क्वेश्चन था यानी n लेस देन था 11 से, यानी 11 से लेस 10 तक, 11 से 10, इसीलिए हमारे पास 11 नहीं आएगा, 10 तक ही वैल्यू आएंगी। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 0 से स्टार्ट हो रही हैं, 0
आगे 11 12 33 11 22 33 44 66 77 88 99 एंड 110। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ये जो मैंने करवाया है ये आपके रफ़ वर्क है, आंसर सिर्फ आपने ये लिखना है, रफ़ वर्क आप अलग से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ई से, एक्स बिलोंग कर रहा है ई से एंड 4 आगे ये हमारे पास जो वैल्यू है यानी बिटवीन सिंबलाइज बिटवीन की आगे है 6। ये इस वैल्यू का मतलब होता है कि इन दोनों वैल्यू के दरमियान वैल्यू यानी ये देखें एक्स किससे बिलोंग कर रहा है एन से, एन हमारे पास है इंटीजर नंबर। ये देखें ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास है दी सेट ऑफ इवन इंटीजर्स नंबर। इवन इंटीजर्स नंबर कौन से, यानी 0 2 4 आगे 6 8 10 ये वाले हमारे पास होते हैं इंटीजर्स नंबर। यानी ये देखें 0 आगे 2 4 6 8 10 यानी इस तरह चलते जा रहे होते हैं। अब उन्होंने कहा कि 4 एंड 6 के दरमियान जो इंटीजर नंबर आता है वो यहाँ लिखें। अब ये देखें हमारे पास 4 और 6 के दरमियान कोई इंटीजर नंबर आता है, यानी 0 हो गया 2 4 एंड 6 के दरमियान कोई इंटीजर नंबर हमारे पास नहीं आता, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि हमारे पास सेट ही नहीं है, यानी सेट खाली है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी, इन दोनों में से कोई भी साइन लिखते हैं। इसका मतलब भी होता है खाली सेट और इसका मतलब भी होता है खाली सेट। तो इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो वो कह रहा है एक्स बिलोंग सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से एंड 5 ये हमारे पास साइन है यानी सिंबलाइज बिटवीन की। सिंबलाइज बिटवीन में ये देखिए एक के नीचे बार है और एक के नीचे बार नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें हमारे पास जो एक्स बिलोंग कर रहा है वो कौन सा वैल्यू है, ओ है। ठीक है, ओ वैल्यू से बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ देखते हैं ओ वैल्यू हमारे पास कौन से इंटीजर्स हैं। तो ये देखिए हमारे पास ओ वैल्यू के जो इंटीजर्स हैं दी सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, यानी 1 3 5 आगे हमारे पास 7 एंड 9। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यानी कौन सा सेट है 1 से शुरू हो रहे हैं एंड ऑड नंबर में हमारे पास आ जाते हैं 3 5 एंड 7 और आगे चलते जा रहे हैं 9 एंड 11। ठीक है, इस तरह ऑड नंबर। अब ये देखिए उन्होंने हमें स्टेटमेंट कहा है कि जिसके नीचे बार होती है यानी उसमें होता है कि ये शामिल नहीं है, यानी 5 उसमें शामिल नहीं है, 5 से आगे जो वैल्यू है वो, और जिसके नीचे बार नहीं होती उसका मतलब 7 से पहले यानी 5 के बाद यानी 6 से, और 6 से पहले 6 तक, यानी 6 से लेकर 6 तक ही। अब हमारे पास ऑड नंबर कौन से होते हैं 1 3 5 7, यानी अगर इनके दरमियान वाले भी हम इंटीजर्स लिखें तो हमारे पास 5 एंड 7 के दरमियान तो कोई ऑड नंबर है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, हम सिर्फ लिख देंगे कि ये भी खाली सेट है। मैंने बताया कि इस तरह या आप इस तरह इसे शो कर सकते हैं, इसका मतलब भी खाली सेट होता है और इसका मतलब भी खाली सेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स सच दैट एक्स एक्स बिलोंग कर रहा है क्यू से एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए हमारे पास क्यू है, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है क्यू से, क्यू हमारे पास यहाँ है रैशनल नंबर, यानी ये देखिए क्यू है हमारे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर हम हमारे साथ किस तरह लिख सकते हैं, हम पी ओवर क्यू यानी बटे की शक्ल में लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स। और हमारे पास इन्होंने जो वैल्यू दी है वो सिर्फ वैसे ही यानी एक्स स्क्वायर दे दी हुई है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है, तो हम इसको भी यही लिख देंगे ये भी एक खाली सेट है, या इस तरह लिख दें कि इसका मतलब ये होता है यही खाली सेट है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ये देखिए एक्स सच दैट एक्स ई बिलोंग कर रहा है क्यू से एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर आप एग्जांपल लें यानी कि ये एक्स है पॉजिटिव है और ये माइनस में है,
अगर हमारे पास 1 हो x की वैल्यू और इक्वल ये माइनस है और यहाँ -1 हो, क्या पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होती है? तो नहीं, हमारे पास नहीं होती। और अगर हमारे पास x की वैल्यू 5 हो इक्वल टू -5 -x की हो, तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के बिल्कुल भी इक्वल नहीं होती। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है जो इक्वल होगी माइनस की और प्लस की? तो हमारे पास वो वैल्यू है ज़ीरो। यानी ज़ीरो अगर माइनस में हो तो फिर भी वो ज़ीरो ही होता है, और अगर प्लस में हो तो फिर भी ज़ीरो ही होता है। इसमें क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं ज़ीरो। यानी ज़ीरो एक ऐसा क्वेश्चन है जो रैशनल नंबर है और इसमें माइनस या प्लस में कोई डिफरेंस नहीं मायने रखता। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उसको कर लेते हैं। कहते हैं एक्स सच दैट एक्स ई बिलोंग कर रियल नंबर से एंड एक्स ई नहीं है क्यू। अब ये क्यू है, ये देखिए क्यू का हमारे पास मतलब होता है कि रैशनल नंबर, ये आप याद रखिएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। और जो क्यू हमारे पास ऊपर कॉम्प्लिकेटिव का साइन होता है उसको हम इर्रेशनल कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो उन्होंने कहा कि ई हमसे बिलोंग नहीं कर रहा क्यू से, यानी रैशनल नंबर से ई नहीं करता। तो हम अपनी बुक पे देखते हैं, ये देखें हमारे पास ये हमारे पास रियल नंबर है, दी सेट ऑफ रियल नंबर्स क्यू सच डैट क्यू। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, ई बिलोंग नहीं करता क्यू से, और सॉरी इसके ऊपर बार भी थी, यानी इसके ऊपर हमारे पास कॉम्प्लिकेटिव का साइन था। और यहाँ उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि ई बिलोंग नहीं करता क्यू बार से, तो यानी क्यू बार से हमारे पास बिलोंग नहीं करता, बाकी हमारे पास बचा क्यू। रियल नंबर में हमारे पास आ जाएगा क्यू, तो हम ये लिख सकते हैं क्यू, यानी ई से बिलोंग ये कॉम्प्लिकेटिव वाली साइन नहीं करती, तो खाली हमारे पास क्यू बचा, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा।